अस्सलामुअलैकुम। टेस्ट ऑफ ज़रा से मैं हूँ आपका दोस्त लाल मुदस्सिर। तो आज मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल रेसिपी लेके आया हूँ। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रिस्पी कटोरी चाट बनाने की रेसिपी। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही आसान है इसका बनाने का तरीका भी और बहुत ही ये मज़ेदार भी है। इंशाल्लाह इफ्तार में आपको बहुत ही लुत्फ़ आएगा अगर इसे बनाया तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए शुरू करते हैं। कटोरी चाट बनाने के लिए सबसे पहले हम उसका घोल तैयार करते हैं, जिसके लिए हमने ले लिया है 1 कप मैदा। अब 2 टीस्पून इसमें हम कॉर्नफ्लावर ऐड कर रहे हैं। और कोई चीज़ डालने से पहले हम इसका घोल बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी साथ ऐड करना है और इसे मिक्स करते जाना है। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी बता दूंगा कि कितनी रखनी है आपने। तो ये आप देख सकते हैं घोल हमारा काफ़ी गाढ़ा ही है, पतला हमने इसको ज़्यादा पतला नहीं करना, ताकि कटोरियाँ हमारी बिल्कुल अच्छी बने और थोड़ी मोटी बने, इसलिए हमें ये थोड़ा मोटा ही रखना है। अब थोड़ी देर हम इसे अच्छी तरह से फेंट लेते हैं। जितना आप इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, उतनी ही अच्छी तरह से हमारी कटोरी तैयार हो जाएगी। इसको हमने 1 मिनट तक अच्छी तरह से फेंट लिया है। बिल्कुल इसी तरीके से आपने भी फेंट लेना है अच्छी तरह से। चौथाई चम्मच इसमें अब मैं ऐड करता हूँ अजवाइन की। चौथाई चम्मच इसमें नमक ऐड कर देते हैं। इसे थोड़ा सा कलरफुल करने के लिए इसमें हम ऐड कर देते हैं 1 चुटकी हल्दी। लास्ट में इसमें ऐड करते हैं 2 टीस्पून ऑयल। अब इसे मिक्स कर देते हैं। इससे हमारी कटोरी बहुत ही खस्ता और क्रंची तैयार हो जाएगी। अब दोबारा से 1 से 1.5 मिनट तक इसे मिक्स कर लेते हैं। जितना आप ज़्यादा इसे मिक्स करेंगे उतनी ही मज़े की आपकी कटोरी भी तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, घोल हमारा तैयार हो चुका है। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देता हूँ। ये चम्मच के ऊपर एकदम से कवर सा बन चुका है पूरा। बस इतना ही हमें चाहिए। अब हम अगला प्रोसेस स्टार्ट कर लेते हैं इसका। तो अब कटोरी बनाने का टाइम आ चुका है। तो कटोरी बनाने के लिए आपके पास अगर कटोरी नहीं है अवेलेबल, तो आप ये कड़छीदार में यूज़ जो होती है उससे भी बना सकते हैं, और ये पौवा जो होता है उससे भी आप इसको बना सकते हैं। तो पौवा जो होता है ये वाला चाय बनाने के लिए यूज़ होता है, और ये वाला सालन बनाने के लिए। तो आपके पास अगर कोई भी चीज़ इनमें से अवेलेबल है तो आप उससे बना सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो जाएंगी। अब इस तरह का हमें छोटा एक टिश्यू रोल चाहिए, और इसके ऊपर हम ऑयल ऐड कर लगा के और इससे हम इसे साफ़ करेंगे, और उसके बाद हम घोल इसके ऊपर लगा के और इसे फ्राई करेंगे। अब कड़छी हम गर्म ऑयल में ऐड कर देते हैं। हमने गर्म ऑयल में ही ऐड करना है इसको। अब इसको हम नैपकिन की मदद से साफ़ कर लेते हैं अच्छी तरह से। कड़छी हमारी गर्म भी हो चुकी है और इसे हमने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। अब जो है घोल के ऊपर इसे इस तरह रखते हैं, घोल इसको अच्छी तरह से लग जाए। एक्स्ट्रा घोल जो होगा उसको इस तरह उल्टा के उतार लेंगे और इसे आप कढ़ाई में डाल देंगे, बिल्कुल इसी तरह से ही। पहली बार में आपने थोड़ा बहुत मुश्किल होगा आपको, लेकिन उसके बाद 2-3 दफ़ा के बाद ये अपने आप ही छोड़ देगा कटोरी को। इसने आराम से ही छोड़ दिया था कटोरी ने कलछी को। अब इसे हम अच्छी तरह से रेड कर लेंगे। ज़्यादा रेड नहीं करना है, बस हल्का सा इसे तैयार कर लेना है, पका लेना है। उसके बाद दोबारा से हम कलछी को फिर से ऑयल में डिप करेंगे और नैपकिन की मदद से साफ़ करके दोबारा से यही प्रोसेस हम करेंगे। अब इसको हम फिर से साफ़ कर लेते हैं अच्छी तरह से। अब इसको ऑयल में फिर से डिप करेंगे, घोल में इसे फिर से डिप करेंगे अच्छी तरह से, और जो फालतू होगा उसको इस तरह उतार लेंगे।
और दोबारा से इस तरह कलछी को ऑयल में हम रख देंगे। अगर आपको उतारने में कोई मसला आ रहा है तो आप नाइफ़ की मदद से या किसी स्पून की मदद से इसको साइडों से इस तरह हल्का हल्का हटाएंगे तो ये खुद ब खुद उतर जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कड़छी ने इसे छोड़ दिया है। बस नाइफ़ की मदद से हल्का हल्का आपने प्रेस करना है और साइडों से उतारना है ताकि ये टूटे ना। 2-3 दफ़ा आपको मसला होगा पहले, लेकिन उसके बाद जो कड़छी है वो ख़ुद ब खुद ही फ्रेंडली हो जाएगी, तो फिर ये ख़ुद ब खुद ही कटोरी को छोड़ देगी। इसी तरह से ही दोबारा आप सारे तैयार कर लेते हैं हम कटोरियों को। जो कटोरी तैयार होती जाती है आप उसको निकाल लें और एक बर्तन में डाल लें। शुरू में आपको थोड़ा सा मसला आएगा इसमें, उसके बाद जो कड़छी है वो ख़ुद ब खुद फ्रेंडली हो जाएगी और ख़ुद ब खुद ही कटोरी को छोड़ देगी। ये आप देख सकते हैं कटोरियाँ हम तैयार कर रहे हैं। तो शुरू वाली 2-3 कटोरियों में हमें नाइफ़ या स्पून इस्तेमाल करनी पड़ी है, लेकिन उसके बाद ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ख़ुद ब खुद कड़छी ने छोड़ दी है कटोरी को और एकदम परफेक्ट हमारी कटोरी तैयार हो चुकी है। मैं आपको एक बनते हुए भी दिखा देता हूँ। आपने बस इस तरह अंदर और बाहर से ऑयल लगाते रहना है। जब ये सही तरह तैयार हो जाएगा हल्का सा आपने नाइफ़ का इस्तेमाल करना है और ये खुद ब खुद छोड़ देगी। तो कटोरियाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं। 1 कप मैदे से ढेर सारी हमारी कटोरियाँ भी तैयार हो चुकी हैं। तो बिल्कुल परफेक्ट हमारी कटोरियाँ तैयार हो चुकी हैं। आप हमारी रेसिपी को फॉलो करें, इंशाल्लाह आपकी भी बहुत ही परफेक्ट बनेगी। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी लग रही हैं सारी कटोरियाँ। अब हम चाट की तैयारी कर लेते हैं। तो नाज़रीन अब चाट हम तैयार कर लेते हैं, कटोरियों में डाल देते हैं। सबसे पहले हम थोड़े थोड़े चने ऐड कर देते हैं। अब इसके ऊपर खट्टी मीठी चटनी ऐड कर देते हैं थोड़ी थोड़ी। अब इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा प्याज ऐड कर देते हैं। अब थोड़े थोड़े टमाटर इसमें ऐड कर देते हैं। अब थोड़ा थोड़ा आलू इसमें डाल देते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी लग रही है कटोरी चाट हमारी। पहले हमने खट्टी मीठी चटनी डाली है, उसके बाद हरी चटनी इसके ऊपर डाल देते हैं, धनिया और पुदीने की। अब इसके ऊपर हम नीम को ऐड कर देते हैं, नीम को दाल। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारे लग रहे हैं हमारे कटोरी चाट। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, रमज़ान स्पेशल रेसिपी आपके लिए लेके आया हूँ और बहुत ही आसान तरीका है इसको बनाने का और ख़ूबसूरत भी ये बहुत ही लगती है। अब दोबारा से इसके ऊपर खट्टी मीठी इमली ऐड कर देते हैं। अब थोड़ा सा दही इसके ऊपर ऐड कर देते हैं, दही। अब इसके ऊपर टमाटो केचप हम ऐड कर देते हैं। इससे टेस्ट भी बहुत ही अच्छा हो जाता है और लुक भी बन जाएगा हमारे कटोरी चाट का। अब लास्ट में इसके ऊपर एक एक चुटकी चाट मसाला हम ऐड कर देते हैं इसके ऊपर। तो मज़ेदार सी कटोरी चाट हमारा तैयार हो चुका है। इफ्तार के लिए स्पेशल आपके लिए लेके आया हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर से लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं आपको एक और नई और स्पेशल रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।